आपकी हद में राम कहत सब लोय, बेहद लाग्या रामदास सत्य कही जय सोय। बेहद माही रामदास राम रहा भरपूर, 8 पहर 64 घड़ी एक मेक निज मूर। नाम जप कैसे करना चाहिए? कुछ संत महात्माओं की वाणी में आप और मैं श्रवण करते हैं कि 16 माला का जप सबको करना चाहिए। कुछ संत कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते नाम जपना चाहिए। कोई कहता है आसन पर बैठकर नाम जपना चाहिए। कुछ कहते हैं श्वासों की माला पर नाम का सुमिरन करना चाहिए। आज इसी श्रृंखला में हम आप तो वचनों को प्रमाण मानते हुए संत श्री रामदास जी महाराज की वाणी से नाम जप कैसे हो इस पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। संतों की वाणी निश्चय ही आपके और मेरे संदेह का नाश कर हमें और आपको नाम जपने का साहस प्रदान करती है। साहिब कहते हैं आपकी हद में नाम कहत सब लोय, बेहद लाग्या रामदास सत्य कही जय सोय। माला से निश्चित संख्या से नाम हद में रहकर तो सभी जपते हैं, लेकिन जो नित्य निरंतर बेहद भीतर किसी बात की जैसे व्याकुलता हो और उससे अलग विलग नहीं होता जीव का एक पल भी चित्त, उसी प्रकार जब नाम की चेतना हृदय में जागृत हो जाती है, वही सत्य में वही वास्तविकता में संत रामदास जी महाराज कहते हैं नाम जपने की विधि है। अर्थात रोम रोम राममय हो जाए, इसके लिए पल पल नाम का सुमिरन होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते राम 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 इस प्रकार साधक को उच्चारित करना चाहिए। साहिब कहते हैं हद में जमदोला भया, 3 लोक गलफांस, बेहद लाग्या रामदास सो कहिए निज दास। हद में जो कुछ होता है वह तो यम की फांसी को कभी टाल नहीं सकता। लोक परलोक की यह फांस निरंतर उसके हृदय में बनी रहती है, क्योंकि जब जब हद में रहकर नाम जपता है तो संसार उसे घेरे रहता है। एक पल, एक घड़ी, 2 घड़ी, 4 घड़ी नाम जपता है और फिर उसी माया के प्रभाव से संसार की ओर उन्मुख हो जाता है। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में वह जीव फंसने वाले सांसारिक कर्मों में मोह माया में फंसा रहता है। साहिब कहते हैं इसलिए बेहद होकर व्याकुल होकर नित्य निरंतर चलते फिरते उड़ते बैठते राम 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 की रटना लगाने पर ही राम जी उसे अपने दासत्व में स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से जैसा गोस्वामी जी ने कहा कि भाई कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशदश हूँ, उसी बात का समर्थन करते हुए साहिब कहते हैं चाहे जैसे बन पड़े, भाव से अभाव से कुभाव से स्वभाव से नित्य निरंतर उठते बैठते चलते फिरते बेहद हद के बिना बिना किसी सीमा के नाम का स्मरण करना चाहिए। साहिब कहते हैं रामा हद का मानवी, 84 का जीव, बेहद लागा सत्य है पाया समरथ पीव। जब हद में होता है तो माया का प्रभाव उसे घेरे रहता है। बार बार जीव 84 के चक्र में फंसा रहता है। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ वह कष्ट को पाता है। लेकिन जैसे ही सतगुरु की वाणी के प्रभाव से चित्त में चेतनता आती है और साधक रात दिन उठते बैठते खाते पीते सोते प्रत्येक पल में श्वास श्वास में राम राम की रटना लगाना आरंभ करता है, साहिब कहते हैं वैसे ही वह सर्व समर्थशाली उन राम जी को उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। रामा हद का मिनक सू, प्रीत करो मत कोई, बेहद में आधा दशा तासु असर खोय। साहिब कहते हैं हम आप संसार के प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन यह प्रेम किसी काम आता नहीं है। श्वास जैसे ही शरीर से विलग होते हैं वही प्रेमी जब जलाकर उसको राख कर देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं। लेकिन बेहद में रहने वाले समस्त चराचर जगत में व्याप्त उन राम जी से जब जब कोई प्रेम करता है तो निश्चित वह राम जी को प्राप्त हो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। हद का कीला उठाए कर बेहद की नावास, बेहद सुराते रहे सो रामा निज का दास। साहिब कहते हैं
कि जब जब हद को त्याग कर आप और मैं बेहद, वे जो राम जी हैं जो चराचर में व्याप्त हैं, सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, उनकी ओर उन्मुख होते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके नाम का उच्चारण करते हैं, श्वास श्वास में उनका भजन करते हैं, रात दिन उन्हीं में रमे रहते हैं, उन्हें पुकारते रहते हैं, तो वे राम जी अपने दास के समस्त कष्टों का नाश कर देते हैं, उसे अपना लेते हैं। नाम की महिमा को और निरंतर नाम जपने को, श्वास श्वास में नाम के भजन को, नित्य चलते फिरते उड़ते बैठते रात दिन नाम पुकारने की महिमा को प्रकट करते हुए साहिब कहते हैं, रामदास हद का धना कांचा कूले धेर, सूरवीर बेहद गया जन्म न धारे फेर। यदि जन्म मरण के चक्र से उठना चाहते हो, उसको फेरना चाहते हो, उसे मिटाना चाहते हो, 84 के फेर से बाहर निकालना चाहते हो, बार बार जन्म और मृत्यु के इस चक्र के कष्ट को तोड़ना चाहते हो, तो साहिब कहते हैं हद का त्याग करके नित्य निरंतर बेहद व्याकुल होकर उन राम जी को पुकारना आरंभ कर दो। जब जब आप और मैं केवल और केवल राम नाम का स्मरण करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते अपने चराचर जितने भी काम हैं संसार के, उन कामों को राम जी के निमित्त करना। यहाँ कहीं भी अकर्मण्य होने की, काम ना करने की बात नहीं कही गई। साहिब कहते हैं प्रत्येक काम को करते हुए हृदय में राम नाम की माला घूमती रहे, मन का जो मन का है उस पर राम 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 का स्मरण होता रहे, यही बेहद होना है। हद में रहकर तो जीव संसार की ओर उन्मुख होता है और बेहद श्वास श्वास में राम नाम की रटना लगा, वह राम जी का हो जाता है। फिर उसे जन्म मरण के चक्र में फंसना नहीं पड़ता। साहिब कहते हैं हद में बैठा रामसी कथने कथे अपार, जब उल्टा बेहद चढ़े बोले नहीं गिवार। जिसकी वास्तव में राम जी से प्रीति हो जाती है वह फिर संसारियों के समान बार बार बकबक बकबक नहीं करता, कथनी और करने के चक्र में नहीं फंसता। वह तो दुनिया की रीत से उल्टी चलता है। कैसे? बोले वह एक आनंद के सरोवर में निमग्न रहता है, श्वास श्वास में राम 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 का भजन करता है। बाहर देखने वाले को तो वह कुछ ना करता हुआ लगता है कि संसारियों के समान ही वह संसार के कर्मों को कर रहा है, लेकिन भीतर उसके जो चेतना है वो नीचे से ऊपर उल्टी चढ़ने लगती है। उसकी प्राण शक्ति सहस्त्रार की ओर बहना आरंभ कर देती है। श्वास श्वास में राम 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 का मानसिक जप करने के कारण उस साधक का भाव तत्व जागृत हो जाता है और ऐसा होने पर निरंतर राम राम जपने पर योगिक क्रियाओं का जो संपादन है वो ना चाहते हुए भी, ना सीखते हुए भी स्वतः होने लगता है। श्वासें गहरी होने लगती है, उसकी चेतना जागृत होने लगती है, रोम रोम राममय हो जाता है। साहिब कहते हैं फिर वह बोलकर उस भाव को प्रकट नहीं करता, वह तो उसी में गोता लगाता है, वह शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, मौन रहकर उस अमृत तत्व का पान करने लगता है। हद में राम न पाइया केता पच पच जाय, रामदास बेहद गया मिला निरंजन राम। साहिब कहते हैं जो हद में रहता है, जो माया के प्रभाव में रहता है, जो संसार में रमा रहता है, वह न जाने कितने जन्म जन्मांतर बीत जाने पर भी राम तत्व का थाह नहीं पा सकता। लेकिन जो बेहद होकर, जो राम जी का होकर, जो संसार का त्याग करके नित्य निरंतर राममय होने के लिए प्रयास करता है, प्रेम से, विश्वास से, श्रद्धा से, भाव से नित्य निरंतर राम 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 भीतर ही भीतर इस तत्व को गुंजायमान करता है, निश्चय ही वह निरंजन राम को, उस परमात्मा राम को, परम तत्व को जान लेता है। रामदास बेहद गया तजिया विषय विलास, 8 पार में राम जी एक तुम्हारी याद। बोले जिसे वास्तव में राम तत्व से प्रेम हो जाता है, जो वास्तव में राम राम रटने लग जाता है, जो निश्चय करके राम जी के पुकारने में अपने समय को व्यतीत कर जाता है, उसके विषय और विकार स्वतः नष्ट होने लगते हैं। वह विषयों का त्याग कर देता है, वह देवीय तत्वों से युक्त हो जाता है। जो राम मिलन की आशा में रहता है उसे फिर किसी और की आस नहीं रहती, एक बल एक विश्वास उसका हो जाता है कि मिलेगा तो राम जी से मिलेगा,
प्राप्ति होगी तो राम जी की होगी, मेरे कष्ट का कोई निवारण करेगा तो वो राम जी करेंगे। आठों पहर राम 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 की पुकार करता है और केवल राम जी से आशा करता है। यही वास्तव में साधक के मन का हाल होता है। साहिब कहते हैं, रामदास बेहद गया मिलिया राम दयाल, 8 पहर 64 घड़ी एको सदा सुहाल। बोले जिसे एक राम जी की आशा होती है, जिसे केवल एक राम जी से प्रेम होता है, जिसे केवल एक राम जी के ही ऊपर विश्वास होता है, जो एकमात्र शरणागति के भाव से राम जी को पुकारना आरंभ कर देता है, जो हद को त्याग कर, जो माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए राम जी की ही शक्ति पर विश्वास कर राम जी को पुकारने लगता है, 8 पहर 64 घड़ी केवल राम तत्व में निमग्न रहता है, उन्हीं राम जी को पुकारता रहता है। साहिब कहते हैं, राम 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 करते हुए, राम 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 जपते हुए वह निश्चित ही राम जी को प्राप्त होता है। साहिब निरंतर नाम की महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं, बेहद माही रामदास राम रहा भरपूर, 8 पहर 64 घड़ी एक में एक निज नूर। जो नित्य निरंतर राम 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 की रटना लगाता है, जो प्रेम से, विश्वास से, शरणागति के भाव से केवल एक राम जी की आशा को रखते हुए राम नाम का जप करता है, वह साधक निश्चित ही 8 पहर 64 घड़ी राम राम हृदय ही हृदय में पुकारने के कारण उन्हीं में मिल जाता है, एक में एक हो जाता है, द्वैत भाव नष्ट हो जाता है, उस जीव को अद्वैत की प्राप्ति हो जाती है, अविनाशी तत्व का उसे भान हो जाता है, फिर उसे किसी और की आशा पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि केवल एक आशा राम जी की रखने से वह परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। सतगुरु के परताप सु बेहद पहुँचा जाए, रामदास निर्भव भया जामन मरण मिटाए। पुण्य सतगुरु की प्राप्ति से, पूर्ण दासत्व को स्वीकार करने से, एक शिष्य की भांति गुरु की बात पर पूर्ण विश्वास कर जब जीव राम 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 इस प्रकार निरंतर जपता है, उठते बैठते चलते फिरते केवल राम 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 पुकारता है, तो वह बेहद में पहुंच जाता है। निरंतर नाम जपने से वह जीव निश्चय ही राम जी तक पहुंच जाता है, समूचे चराचर जगत में व्याप्त उन राम जी में मिल जाता है, अद्वैत को प्राप्त कर देता है, निर्भय हो जाता है, जन्म मरण का भय सदा सदा के लिए उसका समाप्त हो जाता है। राम 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 इस प्रकार नाम जपते जपते वह नामी से राम जी से एकाकार हो जाता है। निश्चय ही ये राम मिलन की उसकी अभिलाषा चलते फिरते उठते बैठते राम 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 इस प्रकार मन ही मन जपने से, विश्वास से, श्रद्धा से, प्रीति से जपने के कारण, आश्रय के भाव से जपने के कारण, एक उन्हीं की आशा के ऊपर आश्रित होते हुए जपने के कारण संत रामदास जी महाराज कहते हैं उसे राम प्रीति की प्राप्ति होती है। इसलिए हम आप भी संसार से विमुख होते हुए राम जी के तत्व को, जो चराचर जगत में व्याप्त है, उसे जानने का प्रयास करते हुए उन्हीं की अहेतु की कृपा से उन्हें पुकारने का प्रयास करते हैं तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।